सो है एवरीवन, वेलकम टू डे। सो आज का जो न्यूज़ है जो कि द हिंदू ने पब्लिश किया है रिगार्डिंग जस्टिस वर्मा। सो जस्टिस वर्मा का न्यूज़ रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा था और आज ये बर्निंग न्यूज़ है। एंड आग कुछ ऐसी लगी उनके घर में कि घर तो जला या नहीं जला किसी को नहीं पता, पर उनका जीवन जल रहा है बड़ी बुरी तरीके से। हुआ यूँ था कि मार्च के महीने में उनके घर में एक फायर इंसिडेंट रिपोर्ट की गई, तो फायर ब्रिगेड वाले जो है वो रस किए और जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने आग तो बुझाई, बट उन्होंने देखा कि कुछ नोट जले पड़े थे और कुछ नोट यूँ थे कि वो बोरे में थे, सैक बोरे में थे। वीडियो अवेलेबल है इंटरनेट पे, इजीली आपको मिल जाएगा। फोटोग्राफ्स सारे न्यूज़ और चैनल्स ने पब्लिश किया है, आप जाके देख सकते हो। सो बोरे में का नोट मिलना इटसेल्फ एक अलार्म जो है वो बजाता है और उसके बाद में उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक जो है इंक्वायरी बैठा देती है। इंक्वायरी में ये प्रूफ हो जाता है कि जो अपने जस्टिस साहब हैं वो गिल्टी हैं। उनको रिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अपने जो जज साहब हैं मिलॉर्ड मना कर देते हैं रिज़ाइन करने से। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम इट्स पोजीशन, राइट? बिकॉज मिलॉर्ड ने तो मना कर दिया। अब हमारे देश का कानून ऐसा है, वी से दैट द लॉ एवरीवन इज़ लाइक इक्वल बिफोर लॉ। सारे लोग जो हैं वो कानून के सामने समान हैं। तो देखते हैं हम कैसे सारे लोग जो हैं वो कानून के समान हैं या नहीं हैं। तो अगर मिलॉर्ड चोरी कर लेते हैं, जो कि इस केस में हुआ है और ये प्रूफ हो गया है, उनको रिजाइन करने के लिए बोला गया बट उन्होंने मना कर दिया, स्टिल जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उनको रिमूव नहीं कर सकती है सिंपली कि हाँ आप कल से नहीं आओगे, बिकॉज आपने जो है वो गलती की है, आपके अगेंस्ट में जो है वो फ्रॉड का केस पकड़ा गया है या गलत पैसे, आपका आय से ज़्यादा पैसा आपके घर में पाया गया है। इस बेसिस पे जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनको डायरेक्टली उनको जॉब से नहीं निकाल सकती। ऑब्वियसली ही इज़ इन जॉब ओनली, लाइक वो न्याय दे रहे हैं उनके लिए, उनको सैलरी मिलती है, राइट? ये तो कोई सोशल वर्क वो कर नहीं रहे। सो एक वर्किंग जज को निकालने का जो प्रोसेस होता है कुछ यूँ ये प्रोसेस होता है कि जो है गवर्नमेंट या लाइक गवर्नमेंट जो है एक मोशन लेके आती है, यानी कि एक प्रस्तावना लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर में, किसी भी हाउस में आ सकता है वो, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है। तो उस प्रस्तावना के आने के बाद उस पर जो है स्पीकर उसको आइदर वो ले सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो होता है वो स्पीकर को लेना ही पड़ता है। राजतंत्र तो है नहीं हमारे देश में, लोकतंत्र है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होता है, फिर एक कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उसमें 3 मेंबर होते हैं उसमें कम से कम, और एक हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं वो होते हैं, और थर्ड होता है एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कौन हो सकता है? वो कोई भी जो लॉ का जानकार हो, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई अटॉर्नी हो सकते हैं, रिटायर्ड अटॉर्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसकी कानून की बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो ये तीनों लोग जो है ये एक कमेटी बनती है और ये एक रिपोर्ट बनाएंगे। इस रिपोर्ट को बनाने के बाद में वो प्रोड्यूस करते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, राइट? पार्लियामेंट में उसमें बहस होती है ओबियसली, और जब ये पाया जाता है कि यस अगर वो गिल्टी हैं तो उसके बाद में जो है दोनों हाउस में, राज्यसभा एंड लोकसभा, हाँ जैसे कि आप लोग जानते हो हमारे देश में 2 हाउसेज हैं, उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग भी नॉर्मल सिम वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको। इस वोटिंग होने के बाद में फिर ये प्रेसिडेंट के पास में जाता है एंड प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद में जो है वो जज को हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। और जो ये वोटिंग वाला भी सिस्टम है, ऐसा नहीं कि अगर गवर्नमेंट को मन किया तो हटा सकती है। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट पार्लियामेंट। और आपको पता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को मिला के बनता है, राइट? और दोनों हाउस में ये होना है। नाउ इफ यू से अबाउट द गवर्नमेंट इज़ ओनली हैविंग, मान के चलो उनके पास अगर मेजोरिटी है भी तो राज्यसभा में फिर कैसे होगा? तो इट्स अबाउट कि जब तक पूरा कंप्लीट पार्लियामेंट उस चीज़ को ओके नहीं कर देता है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, तब तक जो है आप रिमूव नहीं कर सकते हो एक जज को। नाउ लेट अस सी कि कितने तरह के जो है वो मेजोरिटी होते हैं, राइट? सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। मैं हर चीज़ डिफाइन नहीं करूँगा यहाँ पे, आप खुद पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी से इसको पढ़ लोगे तो जितने टाइप के मेजोरिटी होते हैं और रिमूवल का जो प्रोसेस होता है आपको एक सिंगल स्लाइड से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
सो नाउ कम, अगर आप देखोगे इस मेजोरिटी लिस्ट में तो यू विल सी एन स्पेशल मेजोरिटी टाइप बी में जो दिया गया है यहाँ पे, राइट। इसमें जो है इम्पीचमेंट ऑफ द जज, प्रेसिडेंट एंड जजेज जो है इसमें इंक्लूडेड है। सो नाउ यू नो कि आप सिंपली नहीं बोल सकते हो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कि यू विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो, यू आर टर्मिनेटेड, दिस इज़ द इंटायर प्रोसेस। सो नाउ ये आपको मोटिवेट भी कर सकता है, राइट। अगर आप मोटिवेशन लेना चाहो कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो एंड यू अचीव दिस पोजीशंस, देन हाउ यू कैन लाइक जो है आपका जो डिसीजन होगा वो किस तरीके से समाज को या एक देश को वो जो है वो पॉजिटिवली जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल ही एक तरीके से साहसिक डिसीजन ले सकते हो, कोई भी हो, कानून के दायरे में रहते हुए, राइट। और आपको कोई इजीली ऐसा कोई जो है आपको धमकी नहीं दे सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। योर जॉब इज सिक्योर, योर डिसीजंस आर सिक्योर। सो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी, जहाँ मान के चलो कि अभी 545 मेंबर्स हैं, तो उसमें से कम जो है वो 450 प्रेजेंट होने पड़ेंगे, दैट इज़ 2/3, 2/3, और उसमें से भी आपको जो है वो मेजोरिटी जो है वो वोट आने पड़ेंगे, दैट इज़ एटलीस्ट 300 लोग जो एमपी हैं या जो हाउस के मेंबर्स हैं वो अगर वोट करते हैं तो ही इसको इम्पीचमेंट माना जाएगा इन बोथ हाउसेस। नाउ क्या इससे पहले कभी भी इम्पीचमेंट हुआ है? तो यस, आंसर इज़ यस। इससे पहले एक इम्पीचमेंट हुआ था जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, वो 2011 में हुआ था। कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज थे, उनका नाम था सुमित्रा सेन। तो उनके अगेंस्ट में कुछ 33 लाख रुपए का गबन का केस था, दैट इज़ घोटाले का केस था एनी हाउ, जो उनसे रिलेटेड था, और उन पे इंक्वायरी बैठाई गई एंड ही वाज फाउंड गिल्टी। तो जब राज्यसभा में जो है वो पास हो गया था इम्पीचमेंट, बट वो फर्दर मूव करता उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन क्यों कर दिया आप ये भी देख लो। लाइक सपोज़ अगर आप एक छोटी सी गलती करते हो, एक छोटी से छोटी भी गलती करते हो तो आपको सज़ा मिलती है। ट्रेन में आप टिकट ना लो और आप पकड़े जाओ तो फिर आपको फ़ाइन होता है, नहीं तो आप जेल जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी लग्जरी यहाँ आपको देखने की मिली कि एक जज जिसके घर में करोड़ों रुपए जले हुए मिलते हैं, करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में मिलते हैं, और स्टिल उनको रिमूवल का जो प्रोसेस है वो कितना डिफ़िकल्ट है, और रिमूवल कर देने के बाद में भी अगर आप नहीं करते हो, राइट, उससे पहले अगर वो सिंपली रिज़ाइन कर दें अपने पोजीशन से, राइट। हालांकि इस केस में उन्होंने मना कर दिया है, बट आई एम श्योर कि वो रिज़ाइन कर देंगे। जैसे ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा वो पक्का है कि रिज़ाइन कर देंगे। ऐसे भी वो बेइज्जती हो रहे हैं, अभी उनको कोई केसेस वगैरह नहीं दी जा रही है, उनको दिल्ली से ट्रांसफ़र करके फिर से वापस इलाहाबाद भेज दिया गया है, और उन्हें कोई केसेस भी नहीं दिए जा रहे। तो वो बस ऐसे ही हमारे पे किए हुए टैक्स के मज़े ले रहे हैं आज के डेट में, और वो आगे भी लेते रहेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही उन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ही विल रिज़ाइन। क्यों रिज़ाइन करेंगे वो? क्योंकि अगर इम्पीचमेंट पूरा हो गया तो उनको जो है उनका जो भी बेनिफिट्स होता है, पेंशन, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, कुछ नहीं मिलेगा। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ और उसी समय अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने पोजीशन से, सो ही विल गेट ऑल द बेनिफिट्स, राइट। पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, नौकर चाकर मिलेगा, बंगला मिलेगा, राइट, जो भी होता है, जो आई डोंट नो, बंगला शायद नहीं मिलता बट नौकर चाकर तो ज़रूर मिलते होंगे, एंड ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब तो ज़रूर मिलता है, रिटायर होने के बाद भी मिलता है। तो ये मज़े उनको मिलते रहेंगे। तो इट्स लाइक दैट कि यस, अगर आप जज हो तो आप गलती करो, और सज़ा मिलने से पहले अगर आप रिज़ाइन कर दो तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे ओबियसली, उसके बाद में भी शायद केस चलेगा एंड ऑल दैट। सो दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग। आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, एंड I hope you have added some knowledge in your life. So thank you very much.